दोस्तों, निवेशपुर नाम के एक नगर का एक राजा था। वो राजा स्वभाव से बहुत ही घमंडी, अहंकारी और बड़बोला था। एक बार वो जंगल में अकेले शिकार करने जाता है। बहुत कोशिश करने के बाद भी उसे शिकार नहीं मिलता है और वो भूख प्यास से थककर वहीं बैठ जाता है। तभी वहां से एक आदमी गुजरता है और वो उस राजा को देख लेता है और उसे अपने साथ ले जाकर खाना और पानी पिलाता है। राजा खुश होकर अपने अहंकार के स्वभाव में कहता है, तुमने एक प्रतापी और महान राजा की जान बचाई है, मांगो, तुम्हें जो चाहिए सब मिलेगा। वो आदमी कहता है, महाराज, मुझे बस एक चावल का दाना चाहिए और आप हर दिन उन दानों को दोगुना करके अगले 90 दिनों तक मुझे देंगे। अहंकारी राजा कहता है, तुम तो बहुत ही मूर्ख हो। तुम मुझसे सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात कुछ भी मांग सकते थे, पर तुमने सिर्फ एक चावल का दाना मांगा है। ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी की जाएगी। अब पहले दिन उस व्यक्ति को सिर्फ एक चावल का दाना मिलता है, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 4, चौथे दिन 8, पाँचवें दिन 16, छठे दिन 32, ऐसे करके 10वें दिन तक उसे 512 चावल के दाने मिलते हैं। 20वें दिन उसे 5,24,288 चावल के दाने मिलते हैं। दोस्तों, 25वें दिन उसे 1,67,77,216 चावल के दाने और 30वें दिन उसे 53,68,70,912 चावल के दाने मिलते हैं और 40वें दिन 5,49,75,58,13,888 दाने। और तब तक राजा के पूरे राज्य में चावल का भंडार खत्म हो जाता है और वो उस व्यक्ति से हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लेता है। दोस्तों, ये तो एक कहानी की बात है, लेकिन क्या हकीकत में भी ऐसा हो सकता है? क्योंकि असलियत में हर दिन या हर साल 100% का रिटर्न जनरेट करना नामुमकिन है, लेकिन हम मान लेते हैं कि हम सालाना 12% का रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर यह भी मान रहा हूँ कि आपकी और हमारी एज 20 से 30 साल के बीच में हो, क्योंकि आप जितना लंबे समय तक अपने पैसे को निवेश करेंगे वो उतना ही ज़्यादा ग्रो होगा। तो मान लेते हैं आपने स्टॉक मार्केट में SIP, ETF या डायरेक्ट ब्लू चिप स्टॉक्स में हर मंथ 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं और 12% के अनुमानित रिटर्न के साथ अगले 5 साल में वो 8,24,000 रुपये होंगे, जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 6 लाख रुपये होगी। अब इसी टाइम पीरियड को हम डबल यानी 10 साल करके देखते हैं, तो इस कंडीशन में हमारे पैसे भी डबल यानी 16 लाख रुपये होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और दोस्तों, इसे ही कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। 10 साल बाद हमारे पास होंगे 23,24,000 रुपये और हमारी इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी 12 लाख रुपए की। अब इसी टाइम पीरियड को डबल यानी 20 साल करके देखते हैं, तो अब हमारे पास होंगे पूरे 1 करोड़ रुपए और हमारी इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी 24 लाख रुपए की और जो प्रॉफिट होगा वो होगा 74 लाख रुपए का, 76 लाख रुपए। अब दोस्तों, इसमें हम मात्र 5 साल और जोड़कर देखते हैं, तो 25 साल बाद जो हमारी इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी वो होगी 30 लाख रुपए, यानी 5 सालों में हमने 5 लाख रुपए और इन्वेस्ट किए हैं। अब देखते हैं कि हमारी जो टोटल वैल्यू होगी वो कितनी होगी। तो 25 साल बाद हमारे पास टोटल 1,90,00,000 रुपए होंगे और इसमें हमारा प्रॉफिट होगा 1,60,00,000 रुपए का। दोस्तों, मतलब 5 सालों में हमने 30 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और उससे 85 लाख रुपए कमाए। और दोस्तों, यही है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की ताकत। अब दोस्तों, ये तो बात हो गई किताबी, क्योंकि असलियत में यह करना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है, वरना आज हर कोई करोड़पति होता है। पर सबकी अपनी अपनी मजबूरी होती है। किसी के पास पैसे नहीं है, किसी के पास पैसा है तो उसके पास फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है। अब जैसे इंडिया में बहुत से लोगों की मंथली सैलरी लगभग 15 से 20 हज़ार के बीच में होती है, तो उनके लिए 10,000 रुपये हर महीने निवेश करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं कि आप 10,000 से ही शुरुआत करें। अगर आपकी सैलरी 20,000 रुपये है तो उसमें से आप एटलीस्ट 5,000 रुपये हर महीने बचाने की कोशिश कीजिए। 5,000 नहीं बचते 3,000 बचाइए, लेकिन हैबिट डेवलप कीजिए। तभी हम मिडिल क्लास या लोअर क्लास से निकलकर अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंडीशन बना सकते हैं। दोस्तों, हर परिवार में एक व्यक्ति होता है जो उस परिवार को गरीबी से निकालकर एक सुरक्षित और मजबूत आर्थिक स्थिति में पहुंचाता है, और मैं उम्मीद करता हूं कि वो व्यक्ति आप हो।